मुफ्ती आलम मदारी स्पीचेस। मुफ्ती साहब के बयानात सुनने के लिए UKZ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाला ये नया साल मुसलमानों के लिए और भी ज़्यादा ख़तरनाक होगा, और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, बल्कि 1400 साल पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस बारे में हमको बताया है। लेकिन हमारी परेशानी ये है कि हम इन चीज़ों को समझते नहीं हैं और इसके बारे में जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के करीब फितने ऐसे गुथ जाएंगे जैसे बोरिया बिना जाता है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के करीब दौड़ने वाले से चलने वाला बेहतर होगा, चलने वाले से खड़ा बेहतर होगा, खड़े से बैठा बेहतर होगा और बैठे से लेटा बेहतर होगा। जो इंसान दौड़ के चल रहा होगा उसे फितने ज्यादा जल्दी मिलेंगे और वो बहुत जल्दी गुनाहों में मुलव्विस होगा। और हमको मालूम होना चाहिए कि हमारा हर एक दिन, हर एक लम्हा जो हम जिंदगी गुजार रहे हैं, ये हमारा कयामत से करीब करता हमको वक्त चला जा रहा है। एक बहुत ही खूबसूरत वाकया कि एक मर्तबा एक बुजुर्ग थे, उनके पास एक लड़की आई और आकर उसने गुनाह की दावत दी, अपनी तरफ माइल करने की कोशिश की। बड़ी खूबसूरत लड़की। तो वो बुजुर्ग थे, उन्होंने उसको डांट कर भगाया कि दफा हो जाओ यहां से, तुम मुझे, मेरे ईमान को खराब करना चाहती हो। खैर वो लड़की चली गई। 40 साल गुजर गए। 40 साल के बाद बुजुर्ग के जहन में ख्याल आया कि उस लड़की के साथ हम, जो उसने हमको दावत दी थी गुनाह की, और हम उसके साथ गुनाह कर लेते, हम इस तरह जो वो कह रही थी हम उसके साथ कर लेते, फिर अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेते तो अल्लाह ताला माफ़ फरमा देता। रात ही में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ऐ शख्स, तुमको पता नहीं है कि जब तुमने उस लड़की को, जब वो तुम्हारे सामने थी तो तुमने उस लड़की को डांट कर भगाया था, उसको चिल्ला के उसको भगाया था और तुम उसकी बातों में नहीं आए। लेकिन ये जो तुम्हारे जहन में ख्याल आया ना कि 40 साल के बाद जो ख्याल आया कि हम उसके साथ गुनाह कर लेते, तो ये तुम 40 साल और हमारे ज़माने से दूर हो गए थे। यानी जब तुमने उसको डांट कर भगाया था तो तुम 40 साल हमारे ज़माने से करीब थे। 40 साल बाद जो जहन में ख्याल आया, तुम हमारे ज़माने से 40 साल और दूर हो गए। आज हम तो 1450 साल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने से दूर हैं, उस सोहबत से दूर हैं, बुजुर्गान दीन की सोहबत से दूर हैं, औलियाए किबार और किबार ताबईन की सोहबत से हम दूर हैं। हमारा दिन जो जा रहा है, हर नया साल जो आ रहा है, हमें क़यामत के करीब कर रहा है। और क़यामत के करीब ऐसे फितने गुथ जाएंगे, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जैसे बोरिया बिना जाता है। इंसान का दीन पर कायम रहना इतना मुश्किल होगा जैसे हाथ में अंगारा लेना। हाथ में अंगारा लेने के बराबर इंसान का दीन पर कायम रहना मुश्किल होगा। मौला अली अलैहिस्सलाम ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो ज़माना हम पर आए जब फितने गुथ जाए, वो ज़माना अगर हम पर ऐसा है तो हम क्या करें? आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि या तो अपने घर का टाट बन जाना, जैसे एक बोरिया पड़ा है ना, टाट पड़ा होता है, तो बस वो ना इधर जाएगा ना निकलेगा ना कहीं जाएगा, बस अपनी जगह पर। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने घरों के टाट बन जाना, यानी कि बस अपने घर में पैक हो जाना, घर से बाहर ही ना निकलना। दूसरा काम ये कि या तो तुम किसी जंगल के दरख्त की जड़ पकड़ के बैठ जाना कि बस उसी के साथ जंगलों में अपनी जिंदगी गुजार देना। जब इंसान फितने से बच सकता है, जब इंसान गुनाहों से बच सकता है। दुनिया में रहो लेकिन दुनिया से अलग रहो। हमारे लिए खराबी और हमारे लिए खतरनाक वो नहीं कि हम पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, ये इसलिए नहीं, बल्कि हमारे लिए जो साल खतरनाक होता है वो होता है जिसमें हम अल्लाह को राजी नहीं कर पाते, जिसमें हम गुनाहों की तरफ जाते हैं, जिसमें हमारी आखिरत खराब होती है। हम ये समझते ही नहीं है कि हमारे लिए वो वक्त खतरनाक है, हमारे लिए वो लम्हा खतरनाक है, वो सांस खतरनाक है जो अल्लाह की याद के बगैर गुजर गई। हम दुनिया की जो परेशानियां होती हैं, दुनिया में जो जुल्म सितम के पांव तोड़े जा रहे हैं, हम उन्हीं को सब कुछ समझते हैं कि बस ये परेशानियां हैं, ये हमारे लिए खतरा है। ये खतरा नहीं है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जैसे तुम्हारे आमाल वैसे तुम्हारे हाकिम। तो हम अपने अमल अच्छे कर लें, अल्लाह ताला हमारे हाकिम अच्छे कर देगा। तो जब हमारे अमल ही अच्छे नहीं है तो जाहिर सी बात है कि हम हमारे जैसे हमारे अमल होंगे वैसे हमारे हाकिम होंगे। तो हमको चाहिए कि हम इस दुनिया से कुछ ना लें, हम सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
کو راضی کر لیں تو اللہ تعالیٰ جنت میں پھر ہماری جو ہم چاہتے ہیں ہماری ہر ایک تمنا کو پورا کر دے گا۔ اور ویسے بھی دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ اس دنیا میں جن لوگوں نے پیغام آ کر کیا دیا آپ دیکھ لیں، اگر دنیا رہنے کی جگہ ہوتی تو سب سے اچھی بلڈنگ جو ہوتی وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی ہوتی۔ سب سے اچھے کھانے اگر کوئی کھاتا تو امام حسن امام حسین علیہ السلام کھاتے، لیکن انہوں نے کیسی زندگی گزار کے ہم کو دکھایا ہے، کیسے ہم کو سبق دیا ہے کہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، دنیا صرف اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی جگہ ہے۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی ہم کامیاب رہیں گے۔